हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए गणित विषय। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पर बाकी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं अगर वो उनके सिलेबस में है तो हम अब पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 17 जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम 17.3 के क्वेश्चंस करेंगे आज, एक्सरसाइज 17.3 के। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो बारंबारता बंटन के लिए आंकड़े जो दिए हुए हैं ये दिए हैं वर्ग अंतराल के रूप में। तो ये जो दिखे हुए हैं ये आंकड़े हैं जो कि वर्ग अंतराल के रूप में लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये बारंबारता है। तो 0 से 10 वर्ग अंतराल के लिए 9 है बारंबारता, मतलब 9 लोग ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में कोई भी चीज है उनके पास। तो हम इनके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं। तो वही चीजें लिखनी है जैसे कि ये आंकड़े हैं, इनको हम x के रूप में लिख सकते हैं और बारंबारता को f। तो आंकड़े जो है वो है 0 से 10 के बीच में, फिर 10 से 20 के बीच में, और 20 से 30 के बीच, 30 से 40 और 40 से 50 के बीच। ये हमारे पास आंकड़े हैं। इनकी बारंबारताएं लिख लेते हैं जो कि है 9, 12, 15, 10 और 14। इसके बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है x का मान जो दिया है एक वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है, परंतु हमें x का कोई फिक्स मान चाहिए होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि 0 और 10 को जोड़ना है। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, बटे 2 कर देना, मतलब इन दोनों का निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का आपको ले लेना है माध्य या एवरेज। तो ये आ जाएगा 5, या फिर कह सकते हैं 0 और 10 के सबसे बीच वाली संख्या जो कि 5 है। 10 और 20 के बीच की संख्या 15 है, ऐसे 25, फिर 35 और 45, इन सबको लिख लिया। तो ये है हमारे पास एक्स आई के मान जो कि एक फिक्स मान है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे हम एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई का और एक्स आई का गुणा करके। तो 9 पंजे 45, यहाँ पे लिख देते हैं हम 45। 15 को जब 12 से गुणा किया जाएगा तो ये आएगा 180, क्योंकि 15 दहाई 150 और 15 दूना 30, 150 और 30 180 होता है। यहाँ पे 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, और 25 से कम 25 और 12 हो गया 37, तो 375 आ गया। और 35 गुना 10 करने पे 350 आएगा, 350 लिखा। अब 45 गुना 14 करना है तो 14 पंजे 70 का 0 हासिल 7, और 14 चौके 56, 56 और 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 63। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सबको एक सारणी में सजा लेते हैं। इसके बाद हमको करना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई सभी को जोड़ना है। तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13 और 7 20, 20 और 5 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 6 15, तो 1580 एफ आई एक्स आई आया। इसके बाद में आपको निकालना होता है समेशन ऑफ एफ आई या सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 5 4 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, ये आ गया 60। और जैसा कि आप जानते हो समांतर माध्य जो दिया जाता है वो x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान जो कि है 1580 और सिग्मा एफ आई का मान 60 है, ये लिखा हमने, ये एक्स बार है। तो 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ गया 6 दूनी 12 और बचेगा 3, 3 8 38, 6 6 36, बचेगा 2, 6 3 18 और 6 3 18, तो ये आ गया 26.33। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में भी दिया है निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, और बारंबारता 6 8 10 9 7 इस तरीके से दी गई है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और जैसा कि बाकी क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं उसी तरीके से इसको करना है। तो यहाँ पे x जो कि वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है और बारंबारता है, ये दोनों लिख लेते हैं पहले। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है पहला 0 से 6,
फिर 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। और इनके लिए बारंबारता क्रमशः 6, 8, 10, 9 और 7 दी हुई है। जैसा कि बताया था, यहाँ पे जो आंकड़ा जो दिया हुआ है वो वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इस आंकड़े से एक फिक्स वैल्यू निकालते हैं, जो कि दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं। तो इनको जोड़ के बटे 2 करेंगे तो 3 आएगा। फिर 6 और 12, 18 बटे 2 करेंगे 9 आएगा। तो इस तरीके से अब हमको दिख रहा है कि 6 6 के अंतराल पे है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 15, फिर 21, फिर 27। ये आ गया हमारे पास xi के मान। और इसके बाद में लिखते हैं हम fi xi। तो fi xi का मतलब है कि इन दोनों कॉलम, जो बाकी दो सेकंड और थर्ड कॉलम है, इन दोनों को गुणा करना है। तो 6 दिए 18, 9 अठे 72, 15 दिए 150 और 21 नमे 189 और 27 गुना 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18। तो ये आ गया 189 ये भी। इसके बाद इन सबको हम एक टेबल में सजा लेते हैं। और यहां पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई आ गया हमारे पास 8 और 6 14। 14 में जब 9 जोड़ा जाएगा तो ये आएगा 23, 23 और 7 30, 30 का 0 हासिल 3, 3 और 1 4। ये आ गया सिग्मा एफ आई का मान 40। और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं। यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28 होगा। 28 का 8 हासिल 2, तो 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, 15 और जब 8 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 23 में 8 फिर से जोड़ा जाएगा तो 31 आएगा। 31 का 1 हासिल 3, 3 और 1 4 5 6, 618 आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहाँ पे हम लिखते हैं अब समांतर माध्य, जो कि होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 618 है, तो ये 618 लिख दिया हमने। और सिग्मा एफ आई का मान 40 है, तो 40 लिखा। यहाँ पे जब 0 से भाग देंगे, मतलब 10 से भाग देंगे, तो ये 61.8 बटे 4 रह जाएगा। अब 4 से भाग दे लेते हैं आसानी से। तो 4 से जब भाग दिया जाएगा तो 4 एकम 4 और 2 बचेगा। 2 1 21, 4 पंजे 20, बचा हमारे पास 1 और उससे पहले हमने लगाया दशमलव। 1 8 18, तो 4 चौके 16, बचा 2, 2 के आगे 0 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा और 4 पंजे 20। तो ये आ गया हमारे पास 15.45, जो कि है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रश्न संख्या 3 हमारे पास है। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें x जो है ये प्राप्तांक है और बारंबारता है छात्रों की संख्या। तो इसको भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं x के मान और f के मान। तो x के मान वही हमारे पास जो दिए हुए हैं 100 और 120 है। फिर 120 140 है, 140 160 है, 160 180 है और 180 और 200 के बीच में। एफ आई के मान जो दिए हैं वो है 10, 20, 20, 15 और 5। यहां से हम एक्स आई का मान निकाल लेते हैं। तो 100 और 120 के बीच में जो आएगी संख्या वो 110 है। ऐसे 120 और 140 के बीच में 130 है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे 150, 170 और 190। ये हमारे पास एक्स आई के मान आ गए। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब कि ये बाकी जो सेकंड और थर्ड कॉलम है, इन दोनों को गुणा करना है। तो ये आ गया 110 गुना 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1100। 13 दूना 26, तो ये आ जाएगा 2600। 15 दूना 30, ये आ गया 3000। और यहां से आएगा आपके पास जीरो ऐसे कैसे। 17 गुना 15 करना है तो 17 5 85, 5 हासिल 8, 17 एकम 17 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25 और 19 पंजे 95, तो 950 यहां से आ गया। अब इसके बाद में आपको इन सबको जोड़ना है, मतलब कि सिग्मा एफ आई निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। तो इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं।
यहाँ पे इनको जोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई है तो ये 0 0 0 0 0, उसके बाद में 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 9 जोड़ेंगे तो 22 होएगा, 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3, 2 5 और 3 8 और 2 10। तो ये आया 10,200 हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई लिखेंगे तो ये को डायरेक्ट जोड़ते हैं हम, 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 के बाद में ये जोड़े जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, सॉरी 70, 50 और 20 70। अब हम निकालते हैं इनके लिए समांतर माध्य। समांतर माध्य दिया जाता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सिग्मा एफ आई का मान, एफ आई एक्स आई का मान 10,200 है और सिग्मा एफ आई का मान 70 है। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, ये बच गया हमारे पास 1020 बटे 7। अब हम एक्स बार समांतर माध्य का मान निकालने के लिए 1020 में 7 का भाग देते हैं, तो 7 एकम 7 बचा 3 2, 3 2 32, 7 चौके 28 बचा 4, 4 के आगे जीरो लिखा 40 बन गया, तो 7 पंजे 35 बचेगा 5, 5 जीरो तो 7 7 49 और 1 जीरो 7 एकम 7, तो ये आ गया 145.71। ये हमारे पास आया है आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रश्न संख्या 4। इसमें भी हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है और वर्ग अंतराल दिया हुआ है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। इनके लिए बारंबारता है 6 10 8 12 और 4 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं x के मान और यहाँ लिखे जाएंगे f के मान। तो ये है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। और f के मान जो है वो है 6 10 8 12 और 4। तो यहाँ पे ये वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उससे हमें x का एक आंकड़े का एक फिक्स मान निकालना है जो कि xi बोलेंगे और ये fi है। तो 25 और 35 के जस्ट बीच में 30 आ रहा है तो ये 30 हो गया, यहाँ पे 40, फिर 50 60 और 70 ये लिख दिया हमने। इसके बाद में हमको बनाना है एफ आई एक्स आई के लिए। तो एफ आई एक्स आई का मतलब कि बाकी जो द्वितीय और तृतीय कॉलम है उन दोनों को गुणा कर देना है। तो 30 गुना 6 करेंगे तो 180 आएगा, 40 गुना 10 करेंगे तो 400 आएगा, 8 पंजे 40, यहाँ से भी 400 आएगा, 12 6 72 तो ये 720 आया और 7 चौके 28 280 आ गया। अब इन सबको हम एक सारणी में सेट कर देते हैं और उसके बाद में हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई निकालते हैं, तो सिग्मा एफ आई बराबर आएगा 6 और 8 14 और 2 16 और 4 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया 40। तो सिग्मा एफ आई का मान तो आया है हमारे पास 40 और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालते हैं। यहां से ये 0 8 और 2 10 और 8 18, 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19। तो ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई 1980। और जैसा कि हम जानते हैं समांतर माध्य को x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई से दिया जाता है। तो यहाँ पे हम x बार का मान निकालते हैं और सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है ये है हमारे पास 1980 बटे सिग्मा एफ आई है 40। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 198 बटे 4, तो 4 का भाग देते हैं इसमें, 4 चौके 16 बचा 3, 3 8 38 तो 4 9 36, 36 और बचेगा 2, 2 के आगे जीरो लिखेंगे 4 पंजे 20, तो यह आ गया हमारे पास 49.5 मतलब कि 49.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 49.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए और यहाँ पे जो
आंकड़े दिए हुए हैं वो भार के लिए दिए हुए हैं और किग्रा में है कि 40 से 50 के बीच में 10 छात्रों का भार है, 50-60 के बीच में 25 का है, ऐसे 60-70 के बीच में 80 का है, 70 से 80 के बीच में 28 का है, सॉरी 12 का है, और 80 से 90 के बीच में 10 का है, और 90 से 100 के बीच में 15 का है। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और जैसे बाकी क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे x जो कि वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है वो लिखते हैं पहले। तो 40 से 50 है, फिर 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 के बीच में है, और यहाँ पे 80 से 90 और 90 और 90 से 100 के बीच में है। और यहाँ लिख देते हैं हम एफ आई के मान, मतलब कि बारंबारता है। तो ये है पहला 10, फिर 25, फिर 28, फिर 12, फिर 10 और 15। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स आई के मान। जो एक्स आई के मान निकाले जाएंगे वो हो गए 40 और 50 के बीच वाला नंबर जो कि 45 है, या फिर इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देना है, दो से भाग दे देना है। तो ये आया 45, फिर 55, फिर 65, 75, 85 और 95। और लास्ट में हम लिखेंगे एफ आई एक्स आई के मान। एफ आई एक्स आई का मान मतलब कि 45 गुना 10, तो ये तो आ जाएगा डायरेक्टली सीधा सीधा 450। अब 25 गुना 55 करना है, तो 25 5 125 का 5 हासिल 12, 25 5 125 और 12 जोड़ेंगे तो 137 आएगा, तो ये हो गया 1375। 28 गुना 65 करना है, तो ये हो जाएगा 28 पंजे 140 और हासिल 14, 28 6 168, 168 में जब 14 जोड़ा जाएगा तो ये आएगा 182, तो ये आ गया 1820। फिर 75 गुना 12 करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 पंजे 60, 6 12 6 72, 12 7 84, 84 और 6 90, 900 आ गया। और ये आ जाएगा 85 गुना 10 करने पे 850, और 95 गुना 15 करना है, तो 15 5 75 हासिल 7, 7 और 15 9 135, 135 और 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 142। अब हम जोड़ते हैं एफ आई एक्स आई को और एफ आई को। तो सिग्मा एफ आई को लिखते हैं हम सबसे पहले 8 और 5 13 और 2 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 8 9 10, 10 हो गया, मतलब कि ये पूरा हो गया सिग्मा एफ आई का मान 100। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं यहाँ पे। तो ये आया हमारे पास 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13 और 2 15 और 5 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल 2 आया, 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 9, 17 और 9 आएगा हमारे पास 26, 26 में जब 4 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 8 38, 38 का 8 हासिल 3, 3 1 4 5 6, ये आ गया 6820। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि x बार का मान। तो जैसा कि समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 6820 है, तो 6820 लिखा, और सिग्मा एफ आई जो है ये है 100। तो x बार बराबर आ गया हमारे पास, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और जब 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 68.2, मतलब कि 68.2 जो है इस जो भार वर्ग जो दिया हुआ था उसके लिए हमारे पास आया है समांतर माध्य। तो ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इस प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है ये देखते हैं आप। इसमें दिया हुआ है एक फैक्ट्री के कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है जो कि प्रतिमाह वेतन है रुपयों में, मतलब कि 1000 से 1200 के बीच में 10 कर्मचारियों का है, 1200 से 14 के बीच में 20 कर्मचारी, 1400 से 1600 के बीच में 20 है, 1600 से 18 के बीच में 1800 के बीच में 15 है, और 1800 से 2000 के बीच में 5 कर्मचारी है। तो इनके लिए हमको इनके वेतन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं x के मान जो कि है 1000 से 1200, फिर 1200 से 1400,
1400 से 1600, और यहाँ 1600 से 1800, और 1800 से 2000। तो ये तो x के मान थे। यहाँ पे हम लिखते हैं f जो कि बारंबार तय है, तो ये है f। तो पहला है 10, फिर 20, फिर 20, फिर 15 और 5। यहाँ पे x का मान जो कि वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है, यहाँ से x का फिक्स मान निकालेंगे जो कि इन दोनों के बीच का नंबर होता है, तो वो है 1100, 1300, 1500, 1700 और 1900। इसके बाद में लिखा जाएगा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई जो होगा 1100 गुना 10 करेंगे तो ये आ गया 11,000। 1300 गुना 20 करेंगे तो 13 दूना 26, 26,000। 1500 गुना 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। और 15 गुना 1700 करेंगे तो ये आ जाएगा डबल जीरो ऐसे कैसे, 17 5 85, 5 हासिल 8, 17 एकम 17 और 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25। और 19 5 95 होता है तो ये आ जाएगा 9,500। इसके बाद में हमको निकालना होगा कि एफ आई एक्स आई सिग्मा और सिग्मा एफ आई। तो इनको हम एक टेबल बनाने के बाद निकालते हैं। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई निकालते हैं सबसे पहले। तो सिग्मा एफ आई क्या आ जाएगा, 10 और 20, 30 और 20 50, 50 और 15 65, 65 और 5 70। तो ये तो आ गया 70 सिग्मा एफ आई का मान। यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला जाएगा तो ये आ गया 0, फिर आया 0, फिर है 5 और 5 10, और 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 9 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 22, 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10। ये आ गया हमारे पास 1,02,000। तो ये आया सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जैसा कि हम जानते हैं और सभी क्वेश्चंस में अब हमको फॉर्मूला भी याद हो गया है, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास जो एफ आई एक्स आई का मान है वो है 1,02,000, और एफ आई का मान है 70। तो एक्स बार बराबर आ जाएगा, एक जीरो से पहले एक जीरो काट देते हैं। अब हम देते हैं भाग 10,200 में 7 का। तो 7 एकम 7, बचा 3 और 2, 3 2 32, 7 चौके 28, बचेगा 4, 4 जीरो 40, 7 पंजे 35, बचेगा 5। तो 5 जीरो 50, तो 7 7 49, 1 बचा तो 7 एकम 7, 3 जीरो 7 चौके 28। तो ये आया 1,457.14। तो इस हमारे पास जो कि छठा क्वेश्चन था, इसका आंसर आया है 1,457.14। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो इन वीडियोज को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना हो सके यूथ एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।